नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। देखिए पार्ट 2 में आपका जो पहला प्रश्न आ रहा होगा स्क्रीन पर ज़रा रोक कर बनाइए। देखिए कितने प्रश्न बना सकते हैं। ये साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न है। कहता है कि 400 रुपये का 7/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 3/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं हमें दिया क्या है। P यानी मूलधन दिया है 400 रुपये और जो R दी है वो 7/1/2%, 7/1/2% और जो N दिया है वो 3/1/2 वर्ष दिया है और हमें निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर होता क्या है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? P गुणे R और गुणे N और बटे 100। तो P के स्थान पर हमें क्या रखना होगा? 400 रुपये और R के स्थान पर देखिए मिश्र भिन्न है। तो मिश्र भिन्न में क्या होता है? इसकी गुणा होती है और ये अंश जोड़ दिया जाता है। तो 7 दूनी 14 1 15, 15 बटा कितना हुआ? 2 और गुणे 2 3 6 और 1 7, 7/2 और बटे में क्या होगा? ये 100 हो जाएगा। तो क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 दूनी 4 और 4 से 4 ये कैंसिल हो गया। अब 15 सत्ती 105। तो जो साधारण ब्याज आएगा वो 105 रुपये होगा। यही आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि किसी वित्तीय बैंक के सेविंग बैंक खाते में साधारण ब्याज की दर से 4% प्रति वर्ष से सीमा ने खाते में 5,000 रुपये जमा किए। 2/1/2 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज तथा मिश्र धन मिलेगा? तो सीमा ने कितने रुपए जमा किए थे बाबू? देखिए 5,000 रुपये उसने जमा किए और कितने परसेंट पर जमा किए थे? 4% पर प्रतिवर्ष के हिसाब से जमा किया था। कितने समय के लिए जमा किया? 2/1/2 यानी जो समय n है वो 2/1/2 वर्ष। अब उसे निकालना क्या है? एक तो बात कहता है ब्याज कितना मिलेगा, दूसरा कहता है उसे A यानी मिश्र धन कितना मिलेगा। तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? P गुणे R और गुणे N और बटे 100। P की जगह पर 5,000 और R की जगह पर 4 और N की जगह पर इसका क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 और एक ऊपर जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 5/2 और ये बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना हुआ? 25 और यह 2 दूनी 4 और 25 दूना 50। तो उसे कितना मिलेगा? 50 रुपये। तो उसे ब्याज मिलेगा 25 दूनी 50 और ये जीरो रह गया तो 500 रुपये उसे मिला ब्याज। तो एक तो आंसर आपका ये हो गया, ब्याज मिला। अब कहता है मिश्र धन की बात करता है। तो जो मिश्र धन की बात है वो मिश्र धन होता है मूलधन और प्लस ब्याज। यानी उसने जो पैसा जमा किया था 5,000 रुपये जमा किया था और उसका जो है ब्याज हुआ 500 रुपये। तो 5,500 रुपये उसका मिश्र धन हुआ। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किसी धन का 2/1/5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 21 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो भैया R बराबर है 2/1/5% और जो आपका N है, N यानी समय है वो 2 वर्ष है और जो साधारण ब्याज दिया है वो कितना दिया है? 121 रुपये। कितना? 121 रुपये। और पूछ रहा है मूलधन यानी P बराबर है क्वेश्चन मार्क। जरा मूलधन का फार्मूला अगर आपको मालूम है तो बताइए। नहीं मालूम है? देखिए मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे 100 और बटे दर और गुणे समय। यही तो होता है। अब ब्याज की जगह पर क्या लिखेंगे? 121 और गुणे 100 और जो यहाँ पर है इसको क्या करेंगे? 5 दूनी 10 और ये 11/5। तो जो 11 तो हो जाएंगे नीचे यहाँ पर और ये जो 5 है ना ये इधर गुणा करेंगे क्योंकि बटे की संख्या क्या होती है? ऊपर गुणा करती है और ये बटे में 2। अब देखिए 11 ग्रहम होता है 121, ठीक है। और 2 पंचे 10 और 2 जीरो 0, 25, 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55 और एक ये 0, 5 जीरो 0, 55 25, 55 25 और 2 27। तो जो मूलधन होगा वो 2,750 रुपये इसका रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 5,000 रुपये के कर्ज पर शंभू 2 वर्ष बाद
6,640 रुपये ब्याज देता है तो ब्याज की दर बताइए, प्रतिशत दर बताइए। तो P बराबर है 5,000, P बराबर 5,000, R क्वेश्चन मार्क, N बराबर 2 वर्ष और जो देता है उसे ब्याज वो 640 रुपये। अब आपको दर निकालना है तो दर बराबर होता क्या है, दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे समय, यही फार्मूला होता है। तो 5,000 और गुणे 5,000 नहीं 640 और गुणे 100 और बटे 5,000 और गुणे समय 2, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए कितना हुआ, यहाँ 64 बचा और 5 दूनी 10 हुआ। अब एक जीरो है, एक स्थान बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो इसकी जो दर आई वो 6.4% वार्षिक आई। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 100 रुपये पर 2 वर्ष का 3% वार्षिक दर से ब्याज कितना होगा। तो जो P है इसका वो कितना है 100 रुपये, R कितना है 3% और N कितना है 2। अब ये पूछ रहा है कि ब्याज कितना होगा, तो ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर P गुणे R और गुणे N और बटे 100। तो P की जगह पर 100 और R की जगह पर 3, N की जगह पर 2 और बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, तो इसका ब्याज होगा 6 रुपये, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 400 रुपये पर 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन तथा ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो P है आपका वो 400 रुपये है और जो N है वो 3 वर्ष है और जो R है वो कितने % का है, वो 5% है। जो R है वो 5% है और A और ब्याज निकालना है, A का मतलब मिश्रधन निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, P गुणे R गुणे N और बटे 100। P की जगह पर 400, R की जगह पर 3 और समय की जगह पर R की जगह पर 5 और N की जगह पर 3 रखते हैं और बटे हो जाएगा 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 तियाँ 15 और चक्कू 60, तो 60 रुपये इसका आया ब्याज। क्या आया, ब्याज। अब निकालना है मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, ब्याज और प्लस मूलधन, यही तो होगा। तो ब्याज है 60 रुपये और मूलधन था 400 रुपये, तो 460 रुपये इसका क्या हुआ, मिश्रधन हुआ, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा है। प्रश्न कहता है किस धन का 2 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 45 रुपये हो जाएगा। देखिए भाई बाबू, ब्याज दिया है अब की बार आपका 45 रुपये और मूलधन जो है वो क्या है, निकालना है। और इसमें दिया है N दिया है 2 वर्ष, N है 2 वर्ष और जो आपका R है वो 5% है। तो भाई मूलधन बराबर होता क्या है, मूलधन बराबर होता है ब्याज और गुणे 100 और बटे दर और गुणे समय, यही तो फार्मूला होता है। अब ब्याज की जगह पर क्या लिखेंगे, ब्याज की जगह पर लिखेंगे 42 रुपये, ब्याज की जगह पर 42 और गुणे 100 और बटे 2 और गुणे 5, तो 5 दूनी 10, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 42 दो शाम कितना होता है 420 रुपये, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष रुपये पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपये हो जाएगा। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, अब की बार क्या निकालना है, दर निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए जो दिया है वो जरा नोट करिए, P कितना है इसका, मूलधन वो 200 रुपये है, 200 रुपये है। जो R है वो R कितनी है, क्वेश्चन मार्क है। और जो N आपका दिया है वो कितना दिया है, N दिया है 3 वर्ष और जो ब्याज दिया है वो ब्याज है आपका 60 रुपये, ठीक है, कितना है 60 रुपये। दर निकालनी है तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन और मूलधन गुणे समय, तो
तो ब्याज कितना है इसका, ब्याज है 60 रुपये और गुणे 100 और बटे 200 और गुणे जो n है वो कितना है 3। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6 और 2 एकन्ना 2, यानी जो दर आई वो 10% आई। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कितने समय में 300 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 90 रुपये हो जाएगा, कितने समय। तो अब की बार क्या है, n बराबर क्वेश्चन मार्क है। जो p है आपका मूलधन जिसे कहते हैं वो है 300 रुपये, 300 रुपये, और जो r है वो 6% वार्षिक है, और जो आपका दिया है ब्याज, ब्याज दिया है आपका 90 रुपये, ब्याज बराबर 90 रुपये। तो समय बराबर निकालना है, तो समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे दर। तो ब्याज कितना है 90 और 100 और बटे में मूलधन कितना है 300 और गुणे दर कितनी है 6। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 तियाँ 18, 18 पंचे 90, यानी 5 वर्ष का समय आया। यही आपका आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर कर दीजिए और ना पसंद आए तो डिसलाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।